गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स, आप सभी का साइंस की क्लास में बहुत बहुत स्वागत है। जैसे कि आप सभी जानते हैं चैप्टर नंबर 2 हमने स्टार्ट कर दिया था। टॉपिक भी हमने कवर किए थे 2-3 और टॉपिक हमारा लास्ट वाली क्लास में चल रहा था रुधिर परिवहन तंत्र। तो रुधिर परिवहन तंत्र पे आज हम कंटिन्यू करने वाले हैं। आपने जैसा कि देखा था लास्ट वाली क्लास में हमने बात करी थी रक्त कणिकाओं की। रक्त कणिकाएं 3 प्रकार की होती हैं, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स। इनका विस्तृत वर्णन हम पिछली क्लास में कर चुके हैं। आज हम बात करने वाले हैं रुधिर परिवहन तंत्र के दूसरे महत्वपूर्ण भाग की। पहला भाग है रक्त, दूसरा है हृदय और तीसरा वाला भाग माना जाता है रुधिर वाहिनी। हम बात करने वाले हैं आज हार्ट की। हार्ट जिसको भी हृदय भी कहा जाता है, एक इंपॉर्टेंट पार्ट है हमारे रुधिर परिवहन तंत्र का। हृदय के लिए कहा जाता है कि यह एक पंपिंग ऑर्गन है। देखिए क्यों कहा गया पंपिंग अंग। आप लोग सभी जानते हैं मानव का जो हृदय है 4 कोष्ठों में, हम कहें 4 वेशकों में, 4 खंडों में बटा होता है। वो 4 वेशक कौन से हैं बात हम करेंगे अभी डायग्राम के साथ। 2 आलिंद होते हैं और 2 निलय होते हैं। तो आलिंदों से रक्त को निलयों में भेजा जाता है और फिर निलयों से रक्त को शरीर की तरफ प्रवेश करवाया जाता है। यानी पहले रक्त आलिंदों में आया, आलिंदों से निलयों में प्रवेश करवाया जाएगा। कैसे प्रवेश करेगा, किस वजह से जाएगा, वो सारी बातें अपन करने वाले हैं डायग्राम की सहायता से। तो उस केस में क्या होता है कि जो आलिंद है वहां से हृदय नीचे की तरफ गया तो उसमें जो हृदय की कोशिकाएं हैं वो संकुचन और शीतलन की क्रिया करती हैं और संकुचन और शीतलन की क्रिया के द्वारा दबाव बनता है रक्त पे। उस दबाव की वजह से रक्त आलिंदों से निलयों में आ जाता है और निलयों से शरीर के अन्य भागों की तरफ चलता रहता है। ये प्रक्रिया लगातार जारी रहती है। तो अब हम एक डायग्राम के माध्यम से हार्ट को समझने की कोशिश करेंगे, साथ में इसकी मैकेनिज्म को भी हम देख लेंगे। देखिएगा ध्यान से। हम अगर आकार की बात करें, हमारा जो हृदय है वो बंद मुट्ठी के आकार का होता है। आपका ठीक है, बात करें तो जो हमारी बंद मुट्ठी है उसके आकार का हमारा हृदय होता है। ये हमने एक डायग्राम बनाया है हार्ट का, जो कि हम कह सकते हैं एलिमेंट्री प्राथमिक डायग्राम है।
आकृति की हमने बात की, बंद मुट्ठी के आकार का हमारा हृदय होता है। एक हमने डायग्राम जो बनाया है और एलिमेंट्री इसको कह सकते हैं, प्राथमिक चित्र इसको अपन कह सकते हैं, जो कि सिंप्लीफाई करके बनाया हुआ है। देखिएगा ये जो पार्ट है, इस पार्ट को कहा जाता है दायां आलिंद, और इसके नीचे वाला जो भाग आप देख पा रहे हैं, इस नीचे वाले भाग को कहा जाता है दायां निलय। हम कोशिश करेंगे इस डायग्राम की सहायता से हार्ट की क्रियाविधि को समझने की। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये वाला भाग आप समझ चुके होंगे, ये आपका है बायां आलिंद, बायां आलिंद, और नीचे वाला भाग है बायां निलय। इसके अलावा हार्ट पर भी मेम्ब्रेन उपस्थित होती है। जिस तरह आप जानते हैं हर एक जो ऑर्गन है, अंग है शरीर का, उस पर एक झिल्ली का आवरण पाया जाता है, और यहाँ पर भी आवरण उपस्थित है झिल्ली का। इस झिल्ली के आवरण को कहा जाता है हृदयावरण। जब आप बाहर की तरफ झिल्ली देख रहे हैं, इसको कहा जाता है हृदयावरण या पेरिकार्डियम भी इसको कहते हैं। पेरिकार्डियम भी कह सकते हैं या हृदयावरण भी इसको कहा जाता है, या इसी को अपन कहते हैं हृदयावरण। ओके, इसके अलावा यहाँ पे जो आप दो संरचनाएं देख पा रहे हैं, जो ट्यूब की आकृति नलिका नुमा जो संरचनाएं हैं, जो दाएं आलिंद के जस्ट ऊपर उपस्थित हैं, इन संरचनाओं को कहा जाता है महाशिराएं। ये जो आकृतियां आप देख पा रहे हैं नलिका नुमा, इन दोनों आकृतियों को कहा जाता है महाशिराएं। महाशिराएं वो है जो शरीर से अशुद्ध रक्त को लाने वाली शिराओं के मिलने से बनती हैं। हम सभी जानते हैं कि शरीर में जितने अंग होंगे उतनी ही धमनियां पाई जाती हैं, तो उतनी ही शिराएं पाई जाती हैं। तो सभी शिराएं अंत में मिलकर महाशिराओं का निर्माण करती हैं, और महाशिराओं के माध्यम से अशुद्ध रक्त को दाएं आलिंद में डाला जाता है। इसी तरह से आप देख पा रहे हैं जो बायां आलिंद है, उस पर भी दो नलिका नुमा संरचनाएं दिखाई दे रही हैं। इनको कहा जाता है फुफ्फुस शिराएं, जो कि शिराओं का अपवाद है। हम सभी जानते हैं अधिकांश शिराएं अशुद्ध रक्त का वहन करती हैं, लेकिन फुफ्फुस शिरा एक ऐसी शिरा है जहां शुद्ध रक्त को वहन किया जाता है, यानी इसके द्वारा शुद्ध रक्त को फेफड़ों से बाएं आलिंद में लाए जाने का कार्य किया जाता है। इसके बाद आप देख पा रहे हैं आलिंद और निलय के बीच में एक होल आपको नजर आ रहा है। इसी तरह से बाएं आलिंद और बाएं निलय के बीच में एक होल, एक छेद नजर आ रहा है, इसका भी नाम है बाएं आलिंद और बाएं निलय के बीच जो होल, एक्चुअली इसको वाल्व कहते हैं, कपाट कहा जाता है, और इस कपाट को कहा जाता है बाइकस्पिड कपाट। बाइकस्पिड कपाट, ये कपाट क्या कार्य करते हैं? ये कपाट आलिंद से रक्त को निलियों में तो जाने देते हैं, लेकिन निलियों से वापस आलिंदों में नहीं जाने देते। यानी हम कह सकते हैं रक्त के एक दिशीय प्रवाह को नियंत्रित करने का कार्य कपाट करते हैं। यहाँ पर भी कपाट है, और इस कपाट को कहा जाता है ट्राइकस्पिड कपाट। अभी काफी सारे लैबिंग यहाँ पे होने वाली है। आप देख पा रहे हैं दोनों आलिंद एक दूसरे से पूर्णतया पृथक हैं। एक दीवार हमें दिख रही है, हालांकि आप लोग सभी जानते हैं हृदय में किसी तरह की कोई अस्थि, बोन, हड्डी नहीं पाई जाती है, केवल मांसपेशियां पाई जाती हैं, और विशेष प्रकार की पेशियां यहाँ पे पाई जाती हैं, जिनको हम कहते हैं हृदय पेशियां। यानी हमारा जो हृदय है वो कार्डिक मसल्स इनको कहा जाता है, हृदय पेशियों से मिलकर बना होता है। तो केवल और केवल पेशियां हैं। हम इस दीवार की अगर बात करें, दीवार पेशियों की बनी हुई है, जो कि दोनों आलिंदों को पूर्णतया पृथक करने का कार्य करती है, और इस दीवार को कहा जाता है अंतरा आलिंद, अंतरा आलिंद पट। अंतरा आलिंद पट कहा जाता है, जो दोनों आलिंदों को एक दूसरे से पूर्णतया पृथक करने का कार्य करे। इसी तरह से आप देख पा रहे हैं दोनों निलियों के बीच में एक दीवार है, जो
जो दोनों निलियों को एक दूसरे से अलग अलग रखने का कार्य करती है, इसको नाम दिया जाता है अंतरानिलय, अंतरानिलय पट। ओके, हमारा जो दायां वाला आलिंद है, दाएं आलिंद पर एक विशेष प्रकार की कोशिकाओं का या उनके मांसपेशियों का समूह पाया जाता है। इस मांसपेशियों के समूह को कहा जाता है एस नोड। ऐसे नोट कहते हैं, इसे अंतरा आलिंद पर्व भी कहा जाता है, या इसे सिरा आलिंद पर्व भी कहते हैं। साइनो ऑरिकुलर नोड, इसे हम कह सकते हैं सिरा आलिंद पर्व। बहुत ही महत्वपूर्ण भाग है हमारे हृदय का, जिसको हमने कहा ऐसे नोड या सिरा आलिंद पर्व। इसी को एक नाम और भी दिया जाता है पेस मेकर, पेस मेकर इसको कहा जाता है। नाम पूरे कर लेते हैं, फिर आपको मैकेनिज्म मैं बता दूंगा। इसी तरह से हमारे जो नीचे आप जो नलिका नुमा संरचनाएं देख पा रहे हैं निलियों के नीचे की तरफ, यहाँ पर भी कपाट पाए जाते हैं। इन दोनों कपाटों का एक ही नाम है, इनको कहा जाता है अर्धचंद्राकार कपाट। यहाँ पर है अर्धचंद्राकार कपाट। देखिएगा, दोनों तरफ एक ही तरह के कपाट पाए जाते हैं। यहाँ जो आपको ये नलिका नुमा संरचना दिखाई दे रही है, इसको कहा जाता है फुफ्फुस धमनी। यह है फुफ्फुस धमनी, और यहाँ जो है इसको कहा जाता है महाधमनी। तो ये तो बात हो रही संरचना की और नामकरण की। अब बात करते हैं कि क्रियाविधि किस प्रकार से होगी हृदय की। देखिएगा, दोनों आलिंदों में एक साथ रक्त लाया जाता है। आप नाम ध्यान से देखते रहिएगा, मैं बोलता रहूंगा, आप देखते रहिएगा नाम भी। दोनों आलिंदों में एक साथ रक्त को लाया जाता है। अब देखिए कहां से रक्त आएगा। हम बात करें बाएं आलिंद की, बाएं आलिंद में फेफड़ों से शुद्ध रक्त लाया जा रहा है फुफ्फुस शिराओं के द्वारा। दो फुफ्फुस शिराएं आपको दिख रही हैं। बाएं आलिंद में फुफ्फुस से फुफ्फुस शिराओं के द्वारा शुद्ध रक्त लाया जाता है, तो दाएं आलिंद में महाशिराओं की सहायता से अशुद्ध रक्त को संपूर्ण शरीर से लाया जा रहा है। दोनों आलिंदों में एक साथ रक्त आया। जैसे ही रक्त एक साथ आएगा, यहाँ मांसपेशियों में संकुचन होगा, जो कि केवल आलिंदों में होगा। ये ठीक उसी तरह से है कि हमने किसी खाली बैलून या गुब्बारे में एयर फिल की। जैसे गुब्बारे में एयर फिल की जाती है, गुब्बारा फूलने लग जाता है। क्यों फूलता है? क्योंकि वायु का दाब पड़ता है भीतरी दीवारों पर, जिसकी वजह से वहाँ जो है गुब्बारा फूल जाता है। सेम केस है, जैसे रक्त दोनों आलिंदों में एक साथ आएगा, दोनों आलिंदों में संकुचन होगा, दबाव बढ़ेगा। उस दबाव की वजह से क्या होगा, बाईं तरफ का बाइकस्पिड कपाट और दाईं तरफ का क्या नाम बताया मैंने आपको, ट्राइकस्पिड कपाट। यहाँ बाइकस्पिड और ट्राइकस्पिड कपाट एक साथ खुलेंगे, जिसकी वजह से दोनों आलिंदों से रक्त दोनों नलियों में आ जाता है। जैसे रक्त आलिंदों से नलियों में आएगा, कपाट बंद हो जाते हैं। और जैसे कपाट बंद हो जाते हैं, कौन से वाले कपाट, बाइकस्पिड और ट्राइकस्पिड कपाट जब बंद होते हैं, तो प्रथम हृदय ध्वनि या फर्स्ट हार्ट साउंड यहाँ उत्पन्न होती है। उस प्रथम हृदय ध्वनि को नाम दिया जाता है लब, LUBB कहा जाता है, फर्स्ट हार्ट साउंड लब। इसको कहा, वापस सुनिएगा। जैसे ही रक्त आलिंद में आया, संकुचन होगा, दबाव बढ़ेगा, दोनों तरफ के कपाट खुल जाते हैं, रक्त आलिंदों से नलियों में चला जाएगा। और जैसे रक्त नलियों में गया, कपाट पुनः बंद हो जाते हैं। क्योंकि आपको पता है, मैंने बताया जैसा कि आपको, कपाट रक्त के एक दिशीय प्रवाह को नियंत्रित करते हैं। केवल आलिंदों से नलियों में रक्त आएगा, नलियों से वापस आलिंदों में नहीं जा पाएगा। तो रक्त आपका नलियों में आ चुका है, कपाट बंद हो गए हैं, फर्स्ट हार्ट साउंड, प्रथम हृदय ध्वनि उत्पन्न होती है कपाटों के बंद होने से, जिसको कहा जाता है LUBB। अब रक्त आ गया है नलियों में, हृदय के आलिंदों वाला जो भाग है कुछ समय के लिए खाली रहता है। कुछ समय कितना होगा मैं आपको बताना चाहूंगा। देखिएगा, एक हृदय चक्र जो होता है, एक हृदय चक्र में लगने वाला समय 0.8 सेकेंड। 0.8 सेकेंड में हृदय चक्र संपूर्ण होता है। अब इस हृदय चक्र के दो भाग हैं, एक भाग संकुचन को बताता है, तो दूसरा वाला भाग स्थिरण को बताता है। संकुचन का टाइम है 0.3। देखिएगा, संकुचन में क्या होगा, दबाव ज्यादा लगेगा। संकुचन में दबाव ज्यादा लगेगा, तो संकुचन का टाइम रहेगा 0.3 सेकेंड।
शीतलन का टाइम थोड़ा सा ज्यादा होगा और कितना रहेगा, वो बचा हुआ टाइम रहेगा 0.5 सेकंड्स का। यानी एक जो हृदय चक्र है, संकुचन और शीतलन, आलिंदों में संकुचन हुआ, निलियों में शीतलन हुआ, उसमें लगने वाला टाइम होता है 0.8 सेकंड, जिसको हमने दो भागों में डिवाइड किया है। संकुचन तीव्र गति से होगा तो आप खुद समझ सकते हैं समय कम लगेगा 0.3 सेकंड। शीतलन में लगने वाला समय थोड़ा सा ज्यादा होगा और वो कितना होगा 0.5 सेकंड। तो कुल मिलाकर जो हृदय चक्र है वो 0.8 सेकंड में कंप्लीट हो जाता है। रक्त आलिंदों से निलियों में आ चुका है। आलिंदों में कुछ समय के लिए, कितने समय के लिए, 0.3 सेकंड्स के लिए शीतलन चलेगा। निलियों में अब संकुचन की प्रक्रिया प्रारंभ हो चुकी है। अब निलियों में दबाव बढ़ेगा, जिससे आगे वाले कपाट, अर्धचंद्राकार कपाट खुल जाते हैं। बाएं निलय से रक्त महाशिराओं के द्वारा छोटी छोटी धमनियों में विभाजित होता हुआ शरीर के समस्त भागों तक पहुंचा दिया जाता है। तो दाएं निलय में उपस्थित फुफ्फुस धमनी के द्वारा अशुद्ध रक्त को फुफ्फुस में या फेफड़ों में शुद्धिकरण के लिए भेजा जाता है। अब बात करते हैं कि कैसे जो है संकुचन हुआ है। देखिए क्या होगा, ये जो आप ऐसे नोड देख पा रहे हैं, ऐसे नोड से संकुचन की लहर चलती है। ऐसे नोड से संकुचन की लहर चलेगी। ये संकुचन की लहर दोनों आलिंदों में फैल जाती है। अब इसके पास सिग्नल कहां से आया, तो इसके लिए मैं आपको बताना चाहूंगा, हमारे शरीर में जितनी भी क्रिया विधियां होती हैं, चाहे श्वसन की बात करें, उत्सर्जन की बात करें, या फिर हम तंत्रिकीय नियंत्रण की बात करें, सभी क्रियाएं आप जानते हैं किसके द्वारा नियंत्रित की जाती हैं, मस्तिष्क के द्वारा नियंत्रित की जाती हैं। तो यहाँ पर भी नियंत्रण मस्तिष्क ही करेगा। मस्तिष्क के द्वारा SA नोड, जिसको अपन पेसमेकर कह रहे हैं, संदेश भेजा जाएगा, सिग्नल भेजा जाएगा। रक्त जैसे यहाँ पे आएगा, यहाँ से सिग्नल दोनों आलिंदों में फैलेगा, जिससे दोनों आलिंदों में संकुचन की लहर दौड़ जाती है और एक साथ संकुचन प्रारंभ हो जाता है। इसके बाद संकुचन को निलियों में कौन प्रारंभ करेगा, इसके लिए एक और संरचना यहाँ पे उपस्थित होती है, जिसको कहा जाता है AV नोड। AV नोड, ऑरिकुलो वेंट्रिकुलर नोड। ऑरिकुलो वेंट्रिकुलर नोड, इसको कहते हैं आलिंद निलय पर्व। आलिंद निलय पर्व जो है वो निलयों की दोनों के बीच की दीवार पर स्थित है। इस पर संदेश आएगा ऐसे नोड की सहायता से। ऐसे नोड ने पहले संदेश दिया दोनों आलिंदों को, बीच की दीवार की सहायता से संदेश आ गया है AV नोड के पास। अब AV नोड से संदेश चलेगा दोनों तरफ के निलियों में। तो यहाँ विशेष प्रकार के तंतु पाए जाते हैं, जिनको पुरकिंजे के तंतु भी कहा जाता है। और पुरकिंजे के तंतु के साथ साथ यहाँ एक और तंतु पाई जाती है, आप हायर क्लासेस में पढ़ेंगे, जिनको हिस के पुल कहा जाता है। आप इतने याद रखें, SA नोड सिग्नल देगा AV नोड को। ऐसे नोड पहले आलिंदों में संकुचन करवाएगा, तो AV नोड कहाँ संकुचन करवाएगा, दोनों निलियों में संकुचन करवाने का कार्य AV नोड। लेकिन एक चीज ध्यान रखें आप, AV नोड को पहले संकेत मिलेगा ऐसे नोड के द्वारा कि यहाँ संकुचन समाप्त हो चुका है, रक्त निलियों में आ चुका है, तो आप संकुचन की क्रिया प्रारंभ करें। इस तरह से AV नोड संकुचन प्रारंभ कर देता है। जैसे संकुचनों का दबाव बढ़ेगा, कपाट खुलेंगे, रक्त आगे की तरफ प्रवेश कर जाता है। तो ये हमने हृदय की मैकेनिज्म पूरी कर ली है। कल हम दोहरा परिसंचरण के बारे में पढ़ेंगे और हम कोशिश करेंगे कि जो हमारा हृदय परिसंचरण तंत्र का बचा हुआ जो पार्ट है वो फिनिश हो जाए। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।